प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज बात होगी उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार जिलेवार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का लगातार प्रयास उनका जारी है। सप्लाई मेडिकल कॉरपोरेशन की बैठक में कई निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि सप्लाई मेडिकल कॉरपोरेशन अब खुद अस्पताल तक दवाई पहुंचाएगा और जो दवा अस्पताल में मौजूद है वो मरीजों को मिले। इस तरीके के कई निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात की है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की बैठक थी, उसमें हमने सुनिश्चित किया है कि सभी मरीजों को अस्पताल परिसर में दवाई सरकारी तौर पर मिले, यानी निःशुल्क मिले। उसमें कुछ चेंजेज हमने किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है कि जो उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा गोडाउन है वहाँ तक दवाई हम भेज देते थे, उसके बाद संबंधित चिकित्सकों की या चिकित्सा अधीक्षकों की जिम्मेदारी होती थी वो दवाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ले जाएं। अब हमने तय किया है कि मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन संबंधित अस्पताल तक दवाई अपने वाहन से पहुंचाएंगे, उनसे रिसीविंग लेंगे, तब दवाई की सप्लाई सुनिश्चित मानी जाएगी। और हमारा सीधा मानना है कि अस्पताल परिसर में जो दवाइयाँ सरकार ने उपलब्ध कराई हैं उनको सभी मरीजों को निःशुल्क मिलना चाहिए। सर, 6 धन्वंतरी मेगा पार्क बनने जा रहे हैं और इसमें बड़ा निवेश होगा। 16,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की भर्ती करने की बात चल रही है। दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग मिलकर के उत्तर प्रदेश राज्य में सभी मरीजों के लिए एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि कभी किसी को कोई दिक्कत न हो। और उसमें जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चिकित्सक हैं, उनकी संख्या में भी लगातार हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दवाइयों का उत्पादन है उस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मेडिकल मेगा पार्क का स्थापना हम लोग कर रहे हैं। सर, गुजरात भी आप गए थे, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने कहा कि इम्प्लीमेंट यूपी में भी। गुजरात के केवड़िया में देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उत्तर प्रदेश राज्य में जो बेहतर काम हुए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह से समाप्त किया है और लगभग हमें सफलता मिल गई है। कुछ मरीज आ रहे हैं, उस पर भी हमने काफ़ी सफलतापूर्वक काम करते हुए कंट्रोल किया है। जो एईएस के मरीज़ थे उनमें भी हमने कंट्रोल किया है। मलेरिया पे भी अधिक सफलता हमें मिली है। इसके साथ ही साथ जो संचारी रोग अभियान है हम वर्ष में 3 बार चलाते हैं। इसके तहत जो मच्छर जनित रोग हैं उन पे हमें काफ़ी मात्रा में सफलता मिली है। कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य ने बेहतर काम किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कोरोना से बेहतर ढंग से हैंडल करते हुए हमने 100% टीकाकरण किया है कोविड का। बच्चों में जो अनमन्य हो गए हैं उनके टीकाकरण के अभियान के लिए हम तेज़ी ला रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो अन्य हैं, जैसे महिलाओं के प्रति जो मतलब स्वास्थ्य विभाग का नज़रिया है उसमें हमने बहुत बदलाव किया है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक आम बीमारी होती है जिससे उनकी डेथ असमय हो जाती है। तो सर्वाइकल कैंसर का टीका सबको मिले, सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। कल आपने कॉर्पोरेशन की बैठक करी है, उस बैठक को क्या निर्देश दिए? कॉर्पोरेशन को क्या निर्देश दिए? जो मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का हमने कहा है, सभी अस्पतालों में जो सरकार ने दवाइयाँ निःशुल्क दी हैं सभी अस्पतालों में उपलब्ध रहें, इस बात की चिंता आप करें। पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन दवाइयाँ पहुँचाता था। इसके बाद संबंधित अस्पतालों को दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के गोडाउन से उठानी होती थी। कल ये बदलाव किया है कि मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ही संबंधित अस्पतालों तक दवाइयाँ अपने वाहन से पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। सर, मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक ली थी, जो भी मंत्री दौरे से लौटे हैं, जो अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। तो सर जो इस प्रकार की कोई बात नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।